नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 भाषा हिंदी का भाषा भारती हिंदी का देखने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं सप्ताह 2 से। सप्ताह 2 है, इसमें आधा वा और या, आधा माँ और बा, आधा ना और दा, आधा ला और दा के बारे में है। देखिए, मौखिक प्रश्न मौखिक भाषा विकास में दिया है। ये भारत माता का चित्र बना हुआ है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। यह चित्र किसका है? इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपने इस चित्र को कहाँ कहाँ देखा है? चित्र में बना नक्शा किस देश का है? आपके घर में आप तिरंगा कब लगाते हैं? ये सभी आपको चित्र देखकर चर्चा करना है। ठीक है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है कि इस चर्चा में कौन कौन से शब्द आए हैं। भारत माता, झंडा, शेर, फूल, भारत, स्कूल आदि। ठीक है। जो भी शब्द आए हों उसे आप यहाँ पर नोट कर लें। नेक्स्ट है वर्ण या अक्षर गतिविधियाँ। ठीक है। वर्ण या अक्षर गतिविधियाँ। देखिए, आधा वा और या से क्या बना है? व्यस्त। तो आपको यहाँ व्यस्त लिखना है। ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है। ये आधा माँ और बा से क्या बना है? अम्ब बना है। ये भी लिखना है। आधा ना और दा से नंद बना है। ये भी लिखना है। इस प्रकार से जल्द भी लिखना है। ठीक है। इस प्रकार से आप इसे लिख लेंगे। वर्णों या शब्दांशों को मिलाकर पढ़ना है। ये क्या लिखा है? आधा मुंह, आधा माँ और बा और ई क्या हो गया? मुंबई। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? विलम्ब, सुंदर, कंबल, व्यक्तित्व, आनंद। इसको पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित वर्णों या शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। देखिए, अ, म, ब, र, अंबर क्या हो गया? अंबर। इस प्रकार ये क्या हो गया? आनंद। इसको पढ़ना भी है और यहाँ पर लिखना भी है। सजिल्द है ना, इस प्रकार लिखना है। लंबाई, कालिंदी और सब्जियां। अभिव्यक्त, दुर्व्यसन है ना, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। क्या दिया? प्रश्न नंबर 1, इसको पढ़ना है और इसको लिखना है ना। ठीक है। क्या दिया है? स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है अवनी और अंबर तल में। ठीक है। इसको इसी प्रकार से आपको पढ़ना है और इसी को लिखना भी है। नेक्स्ट है, पुस्तक के सजिल्द संस्करण का मूल्य 500 रुपया है। इसको पढ़ो और यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। इसको भी वैसे ही करना है। मुख्य वक्ता ने सरल शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। इसको भी पढ़ना है और लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को सस्वर पढ़िए। इनको आपको पढ़ना है। क्या लिखा है? पीताम्बर, सुनंदा, श्वेतांबर, नीलांबर, जिल्द, बुलंद, जल्दी जल्दी, वल्द, हल्दी, आनंदी, व्यस्तता, व्यसन, कालिंदी, व्यवहार, फंदा है ना। इस प्रकार इसको आप पढ़ लेना है। शब्द भंडार में, आप शब्द भंडार में इन शब्दों को याद करके रख लें। आमरस, चटनी, स्वाद। ये शब्द भंडार से आपकी शब्दों की भंडार भरते रहेगा। ठीक है। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। ठीक है। ये कहानी दी हुई है। इसके मौखिक प्रश्न बताना है आपको। जैसे इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। प्रश्न नंबर 1 है, कच्चे और पक्के फल का रंग बताइए। तो देखिए, कच्चे फल का रंग देखिए यहाँ पर हरे रंग है और पकने पर वह पीले रंग का हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार आपको इसको लिखना नहीं है, मौखिक आंसर देना है। लिखित प्रश्न ये है ना। प्रश्न नंबर 1 है, आमरस किससे बनता है? तो आमरस आम से बनता है ना, आम के रस से बनता है आमरस। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सूचना बनी हुई है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। ठीक है। इसके प्रश्न दिए हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। निबंध लेखन का विषय क्या होगा? देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है पेड़ और हम। पेड़ और हम निबंध पे लेखन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिवस दूसरा दिया हुआ है। इसमें दूसरे दिवस में क्या है? मौखिक भाषा विकास पर चर्चा करना है ना। ये चित्र देखकर आपको चर्चा करना है कि चित्र में क्या हो रहा है, ये चित्र कहाँ का हो सकता है, चित्र में कौन क्या कर रहा है, ये आदि विषय पर आपको चर्चा करना है ना। और ये बोल रहा है कि मौखिक चर्चा में आए शब्द या वाक्यों को बोर्ड में देखकर लिखना है कि आपस में जो चर्चा हुई है इसमें कौन कौन से शब्द आए हैं। पेड़ आया है, घर आया है, बच्चे आए हैं, सब्जी, फल है ना। और कोई वाक्य बनाना है तो यह चित्र बाजार का है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है? वर्ण या अक्षर गतिविधि है ना, पढ़िए और लिखना है।
देखिए इसमें अग्र, ग और नीचे रा है ना, अग्र है, ओ सॉरी उग्र है, तो उग्र लिखना है आपको। धर्म, धर्म लिखना है, ठीक है। माँ में रा की रेप को इसमें समझाया है ना। इस प्रकार राष्ट्र, राष्ट्र को लिखना है, पृथ्वी को लिखना है, देख के आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्णों या शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए। देखिए ग्रहण, ग्रहण हो गया। इसी प्रकार से सुकर्म, पृथक, कर्मठ, राष्ट्रीय, समग्र, इस प्रकार आपको इनको मिलाकर पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षकों की सहायता से निम्नलिखित शब्दों को पढ़ना है। ये शब्दों को भी आपको पढ़ना है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं, पूछना है, ठीक है। गृहिणी, गृह नक्षत्र, ट्रक कॉल, ट्रक ड्राइवर, पृथ्वी, प्रथा, प्रथा, कृषक, ट्रेन, ट्रैक्टर, पेंड्रा, उष्ट, राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, टुंड्रा, गर्म, कर्मठ, निर्माण, निर्मल, निर्बल, निर्वाण, है ना। इस प्रकार आप इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित शब्दांशों का वर्तनी सुधार कर लिखना है। देखिए जैसे ये क्या लिखा है, कर्म, कर्म ऐसा लिखते हैं, ठीक है, गलत लिखा है। ये निर्मल गलत लिखा है, निर्मल लिखना है। आशीर्वाद में गलत राकी रेप लिखी है, आशीर्वाद ऐसे लिखेंगे। कर्मठ, पृथ्वी, ट्रक, है ना। इसी प्रकार प्रबल ऐसे लिखेंगे, कृषक, चंद्रग्रहण, गृहस्थ, प्रकाश, प्रमाण, ठीक है। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखना है, ठीक है। जैसे कृषक शब्द से वाक्य बनाना है, तो कृषक खेत पर काम करते हैं, ठीक है। कर्मठ का वाक्य में प्रयोग करना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर्मठ व्यक्ति हैं, ये शब्द का वाक्य में उपयोग होना चाहिए, है ना। प्रचार क्या हो जाएगा, हमें स्कूल में आज स्वच्छता का प्रचार किया। राष्ट्र से क्या हो जाएगा, हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार आप इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द भंडार में आप शब्द भंडार में और अपने शब्द को बढ़ा सकते हैं। जैसे श्रवण कुमार, अयोध्या, ब्रज, इकलौता, तीर्थ, है ना। इन शब्दों के भंडारण करके धारा प्रवाह पठन एवं समझ, ठीक है। ये कहानी को आप पढ़ लें। जैसे इस कहानी में मौखिक प्रश्न पूछा है, शांतनु के कितने पुत्र थे, उनके नाम क्या थे। तो शांतनी का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, श्रवण कुमार। इसको लिखना नहीं है, इसको मौखिक बताना है। लिखित प्रश्न ये है। प्रश्न नंबर दूसरा, तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किसने प्रकट की थी। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की थी। इस प्रकार आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र पठन में क्या दिया है, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है लिखिए, ठीक है। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको लिखना है। डाकघर, अस्पताल, साइकिल, हाथ ठेला, दुकान, मकान, पेड़, मजदूर, मजदूर, सब्जी वाला, ऊंट, सफाई वाला, है ना। जो जो दिख रहे हैं आपको उनको नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिवस 3 है। दिवस 3 में क्या दिया है, मौखिक भाषा पर विकास डालना है। ये चित्र को देखना है और इस पर चर्चा करना है, ठीक है। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन करना है। जैसे मौखिक चर्चा पर आए शब्द और वाक्यों को बोर्ड पर लिखना है। जैसे बोर्ड पर आए देखकर लिखना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। वर्ण या अक्षर गतिविधि में क्या है, देखिए क्र से क्या बना है, कृष्ण, तो आपको यहाँ लिखना है। प्र से बना है प्रश्न, आधा टा और टा से बना है मिट्टी, आधा ना और ता से बना है अंत। तो इस प्रकार आपको लिखना है। वर्णों या शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। क्या दिया है, कृपालु, क्या बना, कृपालु, ठीक है। प्रकाश, है ना, मिट्टी, कृषक, लट्टू, अनंत, प्रणाम, ये शब्द बने हैं। इनको जोड़कर आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़ना है। ये जो शब्द दिए हुए हैं इन्हें आप जहां नहीं बन रहा है आप शिक्षक से पूछ के इनको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। क्या दिया है, बिट्टू ने मिट्टी के हाथ की आकृति बनाई, इसको पढ़ना है और इसी प्रकार इसको यहाँ पर देख के लिखना है। इसी प्रकार प्रशांत, कांता और बसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया, ये भी आपको लिखना है। बसंत ऋतु में प्राकृतिक का रूप बहुत सुंदर हो जाता है, ये भी पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। हम आ जाते हैं शब्द भंडार में, देखभाल, बारिश, पिल्ला, ये शब्द भंडार आप इनको संजो के रखते जाएं, ठीक है। धारावाहिक पढ़ने में समझ में, बिल्ली का बच्चा, ये कहानी को आप पढ़ लें, इसके मौखिक प्रश्न पूछेगा। ये प्रश्न नंबर 1 है, बारिश में कौन भीग रहा था, तो बिल्ली का बच्चा। निक्की किसे पालना चाहती है, तो बिल्ली के बच्चे को। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको मौखिक प्रश्न बताना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखित प्रश्न है, बच्चा जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था, तो बिल्ली का बच्चा ठंड के कारण चिल्ला रहा था, ठीक है। स्वतंत्र पठन में है, अपने मन से कोई कहानी बनाकर लिखिए। तो क्या है, एक बार स्कूल के पास मुझे एक प्यासी चिड़िया मिली, मैंने उसे पानी पिलाया और वो उड़ गई। इस प्रकार आपके साथ जो घटना घटी हो वो आप कहानी के तौर पर बता सकते हैं। दिवस 4 देखते हैं, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा करना है, ठीक है। इन जो बिंदु दिए हुए हैं
इन पर आपको चर्चा करना है। ठीक है, मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे मौखिक चर्चा करे आपने तो इसमें क्या क्या शब्द आए उनको लिखना है, जैसे आम, जामुन, पीपल, नीम, अनार, बरगद। इसमें और शब्द भी आ सकते हैं जिस विषय पे आपने चर्चा की है। ठीक है, अब वर्ण या अक्षर गतिविधि देखिए, आधा ना और हा के उपयोग से क्या बना, नन्हा बना, तो इसको आपको लिखना है। आधा का और ता के उपयोग से क्या बन रहा है, उक्त बन रहा है, तो इसको आपको लिखना है। ऋषि से क्या बन रहा है, ऋतु बन रहा है, ऋषि के शब्द से, है ना, तो ऋतु लिखना है। त्र से क्या बन रहा है, इत्र बन रहा है, त्र शब्द के उपयोग से इत्र बन रहा है, तो आपको इत्र लिखना है। देखिए, वर्ण शब्दांशों को मिलाकर पढ़ना है, जैसे मुंह आधा का और ता और का मुक्तक हो गया, तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। ये कान्हा है, ऋतु है, त्रिशूल है, विभक्त है, ऋषभ है, सौमित्र है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या, शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़ना है। तो ये शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है, और जहां नहीं बन रहा है तो आपको शिक्षक से पूछना भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। उन्होंने कहा कि सभी को वक्त का पाबंद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पढ़ना है और इसी को आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है, इसको पढ़ना है और इसको लिखना है। ऋषि ने कहा भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है, ये भी आपको रिपीट करके लिखना है। क्या तुम्हें ऋण चाहिए, ये भी लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखना है। शब्द क्या दिए हुए हैं, त्रिदेव और नन्ही, तो इन शब्दों का उपयोग करना है। त्रिदेव एक देवता है जिनके तीन रूप होते हैं, है ना। नन्ही, मैंने एक नन्ही सी चिड़िया देखी। इस प्रकार इन शब्दों से वाक्यों का बनाना है। नेक्स्ट है धारा प्रवाह पठन एवं समझ। इसको चित्र देखकर आप धारा प्रवाह, ये जो कहानी दी हुई है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट दिया है मौखिक प्रश्न। इसके मौखिक प्रश्न क्या है, नीमा के पापा उसके लिए क्या क्या लाए, तो नए जूते और नए कपड़े लाए। ये आपको लिखना नहीं है, आपको बताना है। नीमा को स्कूल क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर उसको नए दोस्त मिल गए जिनके साथ उन्होंने खेला पढ़ा, है ना, इसलिए उसको स्कूल अच्छा लगने लगा। लिखित प्रश्न क्या है, भाई ने नीमा को क्या दिया, तो भाई ने नीमा को नई किताबें और नई पेंसिल दी। ठीक है, स्वतंत्र लेखन है। प्रश्न नंबर 1 है, आपको स्कूल में कैसा लगता है, स्कूल में आप क्या क्या काम करते हैं, लिखना है। तो बच्चे इसको लिख लेंगे क्या, मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ हमें नए दोस्त मिलते हैं जिनके साथ हम खेलना पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। हम अपने स्कूल में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि वे भी साफ सफाई से रहें व साफ सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिवस 5 है। इस पे फिर मौखिक भाषा विकास पर चर्चा करना है, इन बिंदुओं पर, है ना। इन बिंदुओं पर चर्चा करने पर जो शब्द आए हों उनको लिखना है, जैसे पढ़ाई, रास्ता, मदद, दोस्त, जो भी आए हों इन्हें आप लिख लें। देखिए, अब पढ़िए और लिखिए, क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है पढ़िए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए। देखिए, आदतता और या से क्या मिलके बना है, आदतता और या के उपयोग से हम क्या लिख सकते हैं, नित्य लिख सकते हैं, तो आपको ये नित्य लिखना है। आधा चा और छा से स्वच्छ बना है ना, तो स्वच्छ लिखिए। आधा सा और था से स्थान, है ना, इसको भी लिखना है। आधा ला और का से शुल्क, है ना। इन शब्दों के उपयोग से ये जो शब्द बने हैं उनको आपको लिखना है। वर्ण या शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए, जैसे साहित्य है ना, ये अच्छाई है, असत्य है, गृहस्थ है, मच्छर, पदस्थ, सशुल्क, है ना। इनको पढ़ना है और लिखना भी है। नेक्स्ट है, शिक्षकों के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़ना है ना। ये शब्द दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है, जैसे असत्य, स्थल, शुल्क, गुच्छ, है ना, गुच्छा, त्यागी, अस्थायी, हल्का, अच्छा, त्योहार, स्थिति, सिल्क, स्थान, सत्यवान, कक्षा, मुल्क, स्थावर, है ना। इनको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्म को पूरा करना है, जैसे हल्का, हल्का, अच्छा, बुरा, अस्त व्यस्त, सत्य, असत्य, चिट्टी पिट्टी, नित्य नित्य, है ना। इनको आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, वर्णों या शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। देखिए, त्याग, आदत्ता और यामक मतरैया और गा क्या हो गया, त्याग हो गया। इसी प्रकार ये हल्का हो गया, नित्य, स्थान, सत्यम, निशुल्क, शुल्क, आदित्य, है ना। शब्द भंडार में आप देख लें, दोपहर, निराश, धन्यवाद, इनको आप शब्द में याद करके चलते जाएं और जोड़ते चले जाएं, है ना। धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है। इसके मौखिक प्रश्न है, गुब्बारे वाला निराश क्यों हो गया था, तो गुब्बारे ना बिकने के कारण गुब्बारे वाला निराश हो गया था। गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था, क्या, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। स्वतंत्र लेखन दिया है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसके प्रश्न दिए हैं कि आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा कोई 2 पेड़ के नाम, तो आपको 2 पेड़ के नाम लिख देना है, जैसे हमने लिखे हैं पीपल और बरगद। ठीक है, सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्ती खाते हैं तो उसका स्वाद कैसा होता है। देखिए, तुलसी की पत्ती का स्वाद हल्का सा कड़वा होता है ना। आप भी इसको खा के अनुभव करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिवस 6 है
है ना। इसमें अभी तक आपने दिवस 1 से 5 तक जितने करे हैं उनको दोहराना है ना। चित्र पर चर्चा करना है कि यह चित्र किस जगह पर है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में बच्चे क्या मांग रहे हैं, आप प्रार्थना में क्या क्या मांगते हैं, ये चित्र में दिखाया भी गया है। ठीक है, इसमें जो शब्द आए हैं उनको लिखना है, जैसे विद्यालय, पेड़, प्रार्थना, बच्चे और जो भी शब्द आए हैं उन्हें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधि दी है, जैसे क्रा, ये जो दिया है उनको पढ़ना है, लिखना है ट्रा, मर, है ना, व्यय, तो आपको ये लिखना है। जैसे वर्ण अक्षर को मिलाकर पढ़िए, जैसे आदित्य, मच्छर, त्रिशूल, कृषक, राष्ट्रीय, व्यक्तित्व, विलंब, ये पढ़ना है और आपको लिखना भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह दिया शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़ना है, तो इनको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और जो नहीं बन रहा है तो आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। कह दिया दिया ने आशीर्वाद ऋषि, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऋषि ने आशीर्वाद दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भुट्टा पर चट्टान खाया बसंत ने बैठकर, तो क्या लिख सकते हैं, बसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया, ये सही हो जाएगा, है ना। सब कुछ शक्ति से संभव है भक्ति का, तो ये सही क्या होगा, भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है। ठीक है, नाम कालिंदी, दूसरा नदी का यमुना है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है, कालिंदी है। ये आपको सुधार के लिखना है। शब्द भंडार में देख लेंगे आप, आश्रम, संत, आहट, शर्मिंदा और क्षमा, इन शब्दों को आप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, धारा प्रवाह पठन और समझ है, ये एक कहानी दी हुई है, इसके मौखिक प्रश्न जैसे पूछा है, संत कहाँ रहते थे, संत आश्रम में रहते थे। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज प्रश्न क्लियर हो जाएंगी इनको। ठीक है, आप इनको बताना है। गाय संत को देखकर क्या करने लगती थी, तो गाय संत को देखकर खुशी से रमाने लगती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संत ने चिल्लाकर व्यक्ति से क्या कहा, तो संत ने चिल्लाकर भले व्यक्ति से क्या कहा, भले आदमी इस बछड़े को भी लेकर जाओ। ठीक है, लिखित प्रश्न है, संत के व्यवहार का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वह व्यक्ति शर्मिंदा हुआ और संत से क्षमा मांगकर गाय को छोड़कर चला गया। इस प्रकार आपको इसमें लिखना है। स्वतंत्र अभ्यास में क्या लिखना है, अपनी शाला में पुस्तकालय में अपनी मनपसंद पुस्तक को पढ़िए और लिखिए। ठीक है, पढ़ना है और लिखना है। पुस्तक का क्या नाम है, जैसे आपने कोई पुस्तक निकाली उसका नाम क्या है, कोयल और कौआ, किसने लिखी है इसको लिखना है, गोविंद प्रसाद मौर्य। मनपसंद पात्र उसमें क्या है, कोयल, है ना। तो आपको जो भी पुस्तक पढ़ना है उसके लेखक, उसमें प्रमुख पात्र और पुस्तक का नाम लिखना है। अपने पात्र का चित्र बनाना है, जैसे हमने यहाँ पर कोयल का चित्र बनाए हैं, आप भी ध्यानपूर्वक अच्छा सा चित्र बनाकर कलर कर लें। ठीक है, यहाँ पर ये सप्ताह समाप्त होता है। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल 5G एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है।